हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। कि कार्बन को रजिस्टर के अंदर जो कलर कोडिंग है वो क्या है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। देखो बेटा, आपने कभी किसी रेडियो को, टीवी को, आपने किसी मैकेनिक को खोले हुए देखा हो तो उसके अंदर एक प्लेट होती है नीचे, ठीक है, जिसको आमतौर पर मदरबोर्ड बोल देते हैं। उस मदरबोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ सिलेंड्रिकल आकार के रजिस्टर्स लगे होते हैं जिनके ऊपर कुछ कलर्ड बैंड्स बने होते हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि वो कलर्स बैंड किस लिए होते हैं, और हो सकता है कोई सोच रहा हो कि डिजाइनिंग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ सुंदर लगे, दिखते थोड़े है वो हमें, ठीक है, वो तो अंदर बॉक्स के अंदर बंद हो जाते हैं। तो उन कलर बैंड्स का मतलब क्या, वहाँ पर वो कलर्स बैंड्स उस कार्बन रजिस्टर के रेजिस्टेंस को हमें बताते हैं, ठीक है, कि ये जो रजिस्टर हमने लगाया है उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को बताने का काम वो कलर बैंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू एंड सुटेबल और स्मॉल साइज कैन बी मेड बाय यूजिंग कार्बन। कहता है बेटा किसी रिक्वायर्ड वैल्यू के या कुछ स्मॉल वैल्यू के जो रजिस्टर्स हैं उनको हम कार्बन की हेल्प से बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो कार्बन रजिस्टर्स हैं उनके अंदर आमतौर पर कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दीज रजिस्टर्स इज कोडेड ओवर देम इन द फॉर्म ऑफ कलर बैंड्स। कहता है जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इन रजिस्टर्स के ऊपर कलर बैंड के फॉर्म में बनी हुई होती है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इन रजिस्टर्स के ऊपर कलर बैंड से रिप्रेजेंट की गई होती है। जनरली 4 कलर बैंड्स आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। कहता है कि आमतौर पर जो कार्बन रजिस्टर्स हैं उनकी बॉडी पर 4 कलर बैंड बने होते हैं। हम कई बार तो, बहुत बार तो 3 बने होते हैं, लेकिन कई बार 4 भी बने होते हैं, ठीक है। द कलर ऑफ फर्स्ट बैंड गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। कहता है कि जो पहला कलर बैंड है, जो फर्स्ट कलर बैंड है, वो उसके किसी जो पहला कलर बैंड है वो उसके फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, यानी कि जो भी आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसकी जो फर्स्ट डिजिट है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। जो फर्स्ट कलर बैंड है वो आपके आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी फर्स्ट डिजिट को या फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और उसकी वैल्यू हम किस में लेंगे, ओम के अंदर। कलर ऑफ सेकंड बैंड गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। और जो सेकंड कलर बैंड है वो क्या करेगा, हमारी जो सेकंड डिजिट है, हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी सेकंड डिजिट को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, और उसकी वैल्यू हम किस में लेंगे, ओम के अंदर। कलर ऑफ थर्ड बैंड गिव्स द डेसिमल मल्टीप्लायर। और जो थर्ड बैंड है बेटा वो डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी कि जैसे कि मान लिया मैंने कह दिया 120 ओम, यानी कि 12 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 120 ओम बन जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल मल्टीप्लायर, ठीक है। यानी कि 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो जो थर्ड कलर बैंड है वो डेसिमल मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एंड कलर ऑफ फोर्थ बैंड गिव्स द टॉलरेंस। और जो चौथा बैंड है, ठीक है, वो टॉलरेंस को बताता है। टॉलरेंस का मतलब है वेरिएशन, कि उस रेजिस्टेंस के अंदर कितना वेरिएशन हो सकता है, कितना चेंज हो सकता है। जो फोर्थ कलर बैंड है वो टॉलरेंस को बताता है। टॉलरेंस का यहाँ पर मतलब है कि रेजिस्टर्स की उस वैल्यू के अंदर कितना चेंज हो सकता है, कितना वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इससे आगे हमने लिखा है द सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस एसोसिएटेड विद डिफरेंट कलर्स इज एज गिवन बिलो इन टेबल। नीचे एक हमने टेबल बनाई है जिसमें हर एक कलर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, क्या डेसिमल मल्टीप्लायर लेंगे, और क्या उसकी टॉलरेंस होगी, वो हमने एक टेबल के अंदर लिखी है यहाँ पर। उस टेबल को आपको याद करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है उसको क्रैम कर लेंगे, रट्टा नहीं मारना उसको। रट्टा मारने के बजाय उसको याद करने का हम एक तरीका बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आपको याद करना है। और वो ट्रिक आपने याद कर ली तो इस पर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर हमने वो कलर्स दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूंगा यहाँ पे कि किस कलर के लिए क्या सिग्निफिकेंट फिगर हम लेंगे, क्या डेसिमल मल्टीप्लायर लेंगे, और क्या टॉलरेंस लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फॉर ब्लैक कलर, अगर जो कलर बैंड उस रजिस्टर पे बने हैं अगर उसका कलर ब्लैक है तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 0। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कलर्स दिए गए हैं, इस टेबल को हम याद कर लेंगे, इन कलर्स को याद कर लेंगे। इन कलर्स को इधर इस ऐसे कॉलम के अंदर लिख के उसका सबसे पहले उसका सिग्निफिकेंट फिगर लिख लेंगे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और इस सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से हम डेसिमल मल्टीप्लायर को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, जब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 0, तो डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होगा, 10 की पावर 0। जितना सिग्निफिकेंट फिगर है वही 10 की पावर में होगा इधर, ठीक है, इसको याद रख लेना। सेकंड कलर क्या है, ब्राउन। ब्राउन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा, 1। और इसके लिए डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होगा, 10 की पावर 1।
टॉलरेंस को देखो हमने यहाँ पर खाली छोड़ा है, अगर ये सब कलर दिए गए हैं तो टॉलरेंस को हम वहाँ पर 0 मानेंगे, ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं लिखेंगे टॉलरेंस की जगह पे। फिर क्या है रेड कलर, रेड कलर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर या जो डिजिट है वो क्या होगी 2, ठीक है। इसी प्रकार डेसिमल मल्टीप्लायर 10 की पावर 2, आपको दिख रहा है ना, जो वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है डेसिमल मल्टीप्लायर के अंदर 10 की पावर वही आ रहा है जो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर है। फिर जो फोर्थ कलर है वो क्या है ऑरेंज, ऑरेंज के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 3rd, ठीक है 3, और डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होगा 10 की पावर 3। इसी प्रकार येलो के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 4, डेसिमल मल्टीप्लायर भी क्या होगा 10 की पावर 4। फिर क्या था ग्रीन, ग्रीन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 5, डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होगा 10 की पावर 5। इसी प्रकार जो 7th कलर होगा वो क्या होगा ब्लू, ब्लू के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 6, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 की पावर 6। 8th कलर जो होगा वो क्या होगा वॉयलेट, इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट क्या होगी 7 और डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होगा 10 की पावर 7, ठीक है। इस टेबल को अपनी बुक के अंदर नोटबुक के अंदर बना लेना है, आपकी बुक में भी गिवन है ये। फिर जो 9th कलर आता है वो क्या है ग्रे, ग्रे के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 8, डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होगा 10 की पावर 8, ठीक है। इसी प्रकार व्हाइट के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 9, डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होगा 10 की पावर 9, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर व्हाइट कलर तक 10 कलर्स थे, उन 10 कलर्स के लिए जो डिजिट लिखेंगे वो कहाँ से कहाँ लिखेंगे 0 से 9। डेसिमल अभी तक हमने कितने कलर पढ़े व्हाइट तक 10 कलर पढ़े, उन 10 कलर के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर लिखे वो कहाँ से कहाँ लिखेंगे 0 to 9, ठीक है। और डेसिमल मल्टीप्लायर कहाँ से कहाँ लिखेंगे 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक, ठीक है बेटा। फिर आते हैं 2 कलर और गोल्ड, ठीक है। गोल्ड के लिए जो डेसिमल मल्टीप्लायर हम लेंगे वो क्या लेंगे 10 की पावर -1, ठीक है। उसके लिए कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे, डेसिमल मल्टीप्लायर क्या लेंगे 10 की पावर -1 और टॉलरेंस क्या लेंगे 5%, ठीक है। यानी कि कितना चेंज आ सकता है उसके अंदर 5% तक चेंज आ सकता है। फिर जो नेक्स्ट कलर लेंगे वो लेंगे सिल्वर, ठीक है। इसके लिए जो डेसिमल मल्टीप्लायर लेंगे वो क्या लेंगे 10 की पावर -2, क्या लेंगे 10 की पावर -2। टॉलरेंस क्या लेंगे 10%, टॉलरेंस क्या लेंगे 10%। और अगर कोई कलर गिवन नहीं है, अगर 4th बैंड के अंदर कोई कलर नहीं है, यानी कि 3 बैंड दिए गए हैं, 4था बैंड दिया ही नहीं गया है, तो हम क्या कहेंगे नो कलर, ठीक है। तो उस केस में जो टॉलरेंस होगी वो क्या होगा 20%, ठीक है। टॉलरेंस क्या ले लेंगे हम 20%। और अगर मान लिया 1st, 2nd और 3rd बैंड के अंदर अगर कोई बैंड विलुप्त है, ठीक है, कोई बैंड नहीं दिया गया है, तो जिस कलर का वो सिलेंडर लिया गया है, ठीक है, सिलेंडर का रजिस्टर था, जिस कलर का वो सिलेंडर होगा उस बैंड को उसी कलर का मान लेंगे, ठीक है, उस बैंड को उसी कलर का मान लेंगे और उसी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल मल्टीप्लायर का हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा। आई थिंक ये बात समझ आई होगी। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो अभी आपको इन क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से इन क्वेश्चंस को आप समझ सकते हैं। देखिए कलर्स ऑफ दिस टेबल कैन बी रिमेंबर्ड बाय रिमेंबरिंग ए सेंटेंस। कहता है कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो कलर इनको याद कैसे रखेंगे, और वो भी इसी ऑर्डर के अंदर, ठीक है, जो जिस ऑर्डर में हमने इस टेबल के अंदर लिखे हैं ना वो कलर, उसी ऑर्डर में उन कलर्स को आपको याद करना है। कैसे रखेंगे उसके लिए एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को अगर आप याद रख लोगे तो आप उन कलर्स को आसानी से याद रख सकते हो। एक नहीं बल्कि हमने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे हैं, जो सेंटेंस आपको अच्छा लगे उसको चूज करो, उसको याद कर लो, ठीक है। एक सेंटेंस क्या है, ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट बिकेम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर, ठीक है बेटा। तो ये एक सेंटेंस ही है, कहता है कि अगर आपका कोई गेट है जिसकी रोड्स कैसी हैं, ब्लैक ब्राउन रोड्स है, अगर उनको हम सिल्वर कलर दे देंगे, ठीक है, तो वो और ज्यादा सुंदर लगेंगी। यानी कि इसके हिंदी अनुवाद में अपने को नहीं उलझना है। यहाँ पर देखो जो ये सेंटेंस लिखा है इसका अंदर हमने आमतौर पर आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो हमने बढ़ा लिया है। ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये वाला, ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वो कलर क्या होंगे देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। बी फॉर ब्लैक, ये बी फॉर ब्राउन, ठीक है, ये तो दोनों कलर ही आ गए। ये आर फॉर रेड, ठीक है, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वॉयलेट, ठीक है, और जी फॉर ग्रे, ठीक है, डब्ल्यू फॉर व्हाइट, जी फॉर गोल्ड, एस फॉर सिल्वर, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, इधर देखो जी से 2 कलर है, ठीक है, बी से भी 1 2 3 कलर है, तो इसलिए इस सेंटेंस को याद रखना जरूरी है। तो फिर से देखिए, इस बी से ब्लैक, इस बी से ब्राउन, इस आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से
येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से व्हाइट, जी से गोल्ड, एस से सिल्वर। ठीक है, बाकी सी छोटा है यहाँ पर, ये ओ है ना यहाँ पर, ये भी हमने कैपिटल में लिया है। तो ये जो कैपिटल में अल्फाबेट्स लिए हैं ये उन कलर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है इन कलर्स को याद रखने के लिए? बी बी रॉय, ये हमने एक नाम लिख दिया। बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो देखो बेटा यहाँ पर बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ठीक है, जी फॉर ग्रे, और बी फॉर ब्लू, वी फॉर वॉयलेट, जी फॉर गोल्ड, सॉरी ग्रे, ठीक है, जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर व्हाइट, ये डब्ल्यू छोटा है यहाँ पर, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, जी फॉर गोल्ड, एस फॉर सिल्वर, और फिर ये नेकलेस लिखा है, इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? नेकलेस, यानी कि नो कलर। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, देखिए बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वॉयलेट, जी से ग्रे, डब्ल्यू से व्हाइट, इस जी से गोल्ड, इस एस से सिल्वर, और इस एन से नो कलर। ठीक है बेटा, तो अगर आपको इन दोनों सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस याद रह गया तो इन कलर्स को आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन गिवन होगा और उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हमने, इफ कलर ऑफ बैंड्स फॉर ए कार्बन रजिस्टर आर येलो, ग्रे, ऑरेंज एंड सिल्वर। जो फर्स्ट कलर है यहाँ पर, ठीक है, इधर सोल्यूशन लिख देता हूं मैं, ये सोल्यूशन है। जो फर्स्ट कलर है वो क्या है यहाँ पर? येलो, ठीक है। सेकंड कलर क्या बेटा यहाँ पर? ग्रे। थर्ड कलर क्या है यहाँ पर? ऑरेंज। और फोर्थ कलर क्या है यहाँ पर? सिल्वर। ठीक है, यही कलर गिवन है। अब देखो आपको पता है जो फर्स्ट कलर है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, सेकंड कलर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को, थर्ड कलर डेसिमल मल्टीप्लायर को, और फोर्थ कलर टॉलरेंस को बताता है। तो येलो के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? मैं तो इस टेबल में देख रहा हूं, लेकिन आप उसको ऑर्डर को याद कर लेना। येलो के लिए सिग्निफिकेंट फिगर देखो क्या लिखा हमने? 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इस रेजिस्टेंस को बताने के लिए? येलो के लिए हम क्या लिख देंगे? 4। ठीक है, इससे रेजिस्टेंस आ जाएगा। ग्रे के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 8। तो क्या लिखेंगे? 4 के आगे 8। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट। थर्ड जो कलर है वो क्या बताएगा? डेसिमल मल्टीप्लायर को। और थर्ड कलर क्या है यहाँ पर? ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज के लिए डेसिमल मल्टीप्लायर क्या होगा? देखिए ऑरेंज के लिए डेसिमल मल्टीप्लायर क्या है? 10 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? इनटू में 10 की पावर 3। फिर क्या लेंगे? फोर्थ कलर किस चीज को बताएगा? टॉलरेंस को। टॉलरेंस यानी कि वेरिएशन, और वो वेरिएशन इंक्रीज भी डिक्रीज भी कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों साइन लगा देंगे, प्लस और माइनस का। तो सिल्वर जो कलर के लिए टॉलरेंस क्या है? 10%। ठीक है, क्या है? 10%। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्लस माइनस 10%। और यूनिट क्या लगाएंगे? ओम। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास? रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, आपको इसके उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है, रेजिस्टेंस दिया गया हो और आपसे पूछ लिए गए हो कि उस रेजिस्टेंस के लिए उस पर हम कौन कौन से कलर बैंड बनाए। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर, ठीक है, ये सी स्टैंड्स फॉर कार्बन, इज 29 इंटू में 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5% ओम। देन नेम बैंड्स, तो बैंड्स के नेम अपने को बताने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब आपको पता है 2, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे वो कितना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर किसके लिए होगा? चेक कीजिए। 2 किसके लिए है? रेड के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट कलर होगा, सॉरी जो फर्स्ट कलर होगा वो कौन सा होगा? रेड। ठीक है, फिर जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है यहाँ पर? 9 जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो किसके लिए है? व्हाइट के लिए। किसके लिए है? व्हाइट के लिए। तो सेकंड कलर कौन सा होगा बेटा? व्हाइट। थर्ड कलर क्या होता है? डेसिमल मल्टीप्लायर, है ना। तो ये क्या है? डेसिमल मल्टीप्लायर 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 डेसिमल मल्टीप्लायर किसके लिए होगा? देखिए ऑरेंज के लिए। किसके लिए है? ऑरेंज के लिए। तो थर्ड कलर क्या है हमारा? ऑरेंज। और टॉलरेंस क्या है? 5%। ठीक है, तो फोर्थ कलर क्या होगा? 5% टॉलरेंस देखिए किसके लिए है? गोल्ड के लिए। तो इधर क्या लिख देंगे हम? गोल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है। आपको कलर दिए गए हो, रेजिस्टेंस पूछ लेगा, या रेजिस्टेंस दिया गया हुआ कलर पूछ लेगा। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इससे बहुत इजी क्वेश्चन बनता है और आमतौर पर एग्जाम में 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इस पे।
तो इस टॉपिक को ध्यान से करना बेटा, अच्छे से समझना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।